हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड वायर्ड टॉपिक दैट इज चेचिस एंड फ्रेम। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं चेचिस किसको बोले और फ्रेम किसको बोले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ये जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करते हैं आज। तो पहला ये हमारा हो गया चेचिस। तो चेचिस हम किसको बोलेंगे? ठीक है, चेचिस हम किसको बोलेंगे? असल में जो हमारा एक व्हीकल होता है, व्हीकल का बैकबोन बोला जाता है चेचिस को। ठीक है, क्यों बोला जाता है बैकबोन, उसको जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, तो देख लेते हैं। द मेन लोड कैरिंग फिजिकल कंपोनेंट ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड चेचिस। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है फिजिकल कंपोनेंट लिखा गया है। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एक फिजिकल कंपोनेंट। ओके, ये हो गया एक फिजिकल कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो या एक सेक्शन देख रहे हो, इसका ये हो गया फ्रंट और ये हो गया रियर, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ओके, सो ये जो फ्रंट है, फ्रंट से लेकर राइट तक, और ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट से लेकर राइट तक, फ्रंट से लेकर रियर तक, इसको हम बोलते हैं चेचिस। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है, ये पूरा का पूरा ये जो कंपोनेंट है फिजिकल कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं चेचिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है लोड कैरिंग कंपोनेंट। तो लोड कैरिंग कंपोनेंट का मतलब क्या है? जैसे कि हम हमारे जो पिछले सेशन थे उस सेशन में हम देख चुके हैं कि कई सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे व्हीकल में। जैसे कि पहले हमारा हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम, सेकेंड पॉइंट में हमारा हो गया ब्रेकिंग सिस्टम, थर्ड पॉइंट में हो गया हमारा स्टीयरिंग सिस्टम, ओके, फोर्थ पॉइंट में हो गया सस्पेंशन सिस्टम। तो ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे, ओके, ये जो ट्रांसमिशन हो गया, हमारा ब्रेकिंग हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये सारा का सारा सिस्टम हमारा जो प्लेस्ड होता है, किसके ऊपर प्लेस्ड होता है? हमारे चेचिस के ऊपर ही प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो सारे चीज़ों का और सारे कंपोनेंट्स का जो लोड होता है, पूरा का पूरा लोड जाकर एक्ट करता है किसके ऊपर? चेचिस के ऊपर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है द मेन लोड कैरिंग फिजिकल कंपोनेंट ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड चेचिस। मतलब ये एक ऐसा फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं चेचिस। और वो क्या करता क्या है? मतलब जो हमारे जितने सारे सिस्टम्स होते हैं, वो सारे सिस्टम को जो है अपने ऊपर ही धारण करता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो जितने भी सिस्टम्स हमारे होते हैं, ये पूरा का पूरा प्लेस्ड होते हैं हमारे चेचिस के ऊपर, और सारा का सारा लोड क्या करता है? इसके ऊपर कैरी करता है, चेचिस के ऊपर कैरी करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा चेचिस है, चेचिस क्या हो गया? ये जो जितने भी सारे सिस्टम्स हमारे होते हैं, सारे सिस्टम को जो कैरी करता है और उनका लोड भी कैरी करता है, उसको हम बोलते हैं चेचिस। मान लीजिए कि ये हो गया एक बस हो गया, मान लीजिए एक बस। ठीक है, जब बस में हम क्या करते हैं, ये हो गया चेचिस, और इसके ऊपर हम ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, सारा का सारा जो भी हमारा सिस्टम्स होते हैं, सारे सिस्टम को हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, हम अरेंज करेंगे इसके ऊपर। जब अरेंज करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके ऊपर ढांचा लगाएंगे, जिसको हम बॉडी बोला करते हैं। तो बॉडी भी लगाएंगे। तब जब बॉडी हम लगाएंगे, बॉडी का भी कुछ लोड होता है, और जो ढांचा होता है, ढांचा का कुछ लोड होता है या नहीं होता है? होता है। और ये जो सारे सिस्टम्स हो गए, ये सारे सिस्टम्स के भी हमारे लोड्स होते हैं। और अगर हम यहाँ पे बॉस को कंसिडर करते हैं, तो बॉस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग भी घुसते हैं। ठीक है, वो जो सारा का सारा लोड हो गया, सबको मिलाकर जो लोड हो गया, ये पूरा का पूरा लोड जाकर एक्ट करता है किसके ऊपर? हमारा चेचिस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा चेचिस, जिस पूरा का पूरा लोड जो होता है जिसके ऊपर एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं चेचिस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, द मेन लोड कैरिंग फिजिकल कंपोनेंट ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड चेचिस। मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो क्या करता है, जो व्हीकल का जितने सारा लोड होता है, पूरा का पूरा लोड को कैरी करता है, उसको हम बोलते हैं चेचिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है इट कैन होल्ड इंजन, फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एटसेट्रा। जैसे कि अभी हम बोल रहे थे क्या कि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम में हम देखते हैं क्या, एक इंजन होता है, इंजन के साथ साथ हमारा लगा हुआ होता है एक फ्लाई व्हील के साथ क्लच लगा हुआ है, क्लच के साथ गियर बॉक्स लगा हुआ है, गियर बॉक्स के साथ एक प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट के साथ एक डिफरेंशियल है। ठीक है, ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं हमारे पिछले सेशन में। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया इट कैन होल्ड इंजन, फ्लाई व्हील वगैरह वगैरह। तो ये जो सारे के सारे होते हैं ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं ये हमारा चेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या माउंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट कैन होल्ड, मतलब ये जो सारे के सारे चीज़ें हो गए ट्रांसमिशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम को होल्ड करके रखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में इट कॉन्टेन्स मेजर यूनिट्स टू प्रोपेल द व्हीकल, मेजर यूनिट्स टू प्रोपेल द व्हीकल। ठीक है, ये क्या करता है, इट कॉन्टेन्स मतलब ये जो हमारा चेसिस हो गया, चेसिस क्या करता है, जो हमारा व्हीकल का मेजर कंपोनेंट होता है, मतलब व्हीकल का मेजर कंपोनेंट हम किसको बोल सकते हैं, इंजन को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली इंजन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, या इंजन को मतलब पकड़ के रखता है, जोड़ के रखता है अपने साथ, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं मेजर यूनिट, इट कैन होल्ड और कॉन्टेन्स मेजर यूनिट टू प्रोपेल द व्हीकल। मतलब इंजन हमारा क्या करता है, प्रोपेल करने के लिए, व्हीकल को मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो सिस्टम हो गया, ये सिस्टम को कॉन्टेन करता है कौन, हमारा चेसिस। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट कॉन्टेन्स मेजर यूनिट्स टू प्रोपेल द व्हीकल। ओके, तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स चेसिस के बारे में। ओके, ये ओवरऑल आइडिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा चेसिस होता है, चेसिस को हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारा जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है चेसिस को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा मटेरियल्स होता है, कौन से मटेरियल से हमारा जो चेसिस होता है, चेसिस बना हुआ होता है। ओके, तो जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल को लेने से पहले, मतलब मटेरियल को चूज करने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस फैक्टर को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं एक चेसिस बनाने के लिए। ओके, तो देख लेते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन होते हैं। जैसे कि हमारा स्टिफनेस हो गया और स्ट्रेस हो गया। ओके, उसके बाद ये हमारा डेंसिटी हो गया और स्ट्रेस भी हो गया, ये हो गया हमारा यील्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट हो गया हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, देन यंग्स मॉडुलस, देन पॉइजनस रेशियो। ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये जो फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स को लेकर मतलब कंसिडर करके हम क्या करते हैं, एक चेसिस बनाते हैं। ओके, तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे हमारे मटेरियल्स होते हैं जो हम पिक करते हैं कि चेसिस बनाने के लिए। ओके, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम एलॉय हो गया और स्टील हो गया और AISI 4150। ओके, जिसको हम बोलते हैं हाई कार्बन एलॉय, AISI 4150, जिसको हम हाई कार्बन एलॉय बोला करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मटेरियल है एक्चुअली ये लाइट इन वेट होता है। ओके, तो ये लाइट इन वेट होता है और इसका जो हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी है कुछ ज़्यादा है और उसका इलास्टिसिटी भी अच्छी खासी है, क्योंकि ये जो जब हमारा व्हीकल उबड़ खाबड़ सड़क में चलेगा, मतलब अगर ये इलास्टिसिटी नहीं होगा इस मटेरियल का, तो होगा क्या भाई, हमारे बॉडी पे क्रैक हो जाएगा, चेसिस में क्रैक हो जाएगा, चेसिस के बाद बॉडी पे क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल को हम चूज करने से पहले कुछ फैक्टर्स को देखते हैं और उसके बाद ये फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो सारे हमारे एल्यूमिनियम एलो हो गए, स्टील हो गया और AISI 4150 जो हमारा हो गया, ये सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, पिक करते हैं या तो चेसिस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत चेसिस के बारे में और चेसिस का मटेरियल बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं फ्रेम हम किसको बोल सकते हैं।
ओके क्योंकि ये जो चेसिस और फ्रेम वाला मुद्दा है ये बहुत कन्फ्यूज मुद्दा है। ओके तो ये हो गया हमारा चेसिस के बारे में। चलिए चलते हैं देख लेते हैं फ्रेम के बारे में। तो ये है फ्रेम। तो फ्रेम का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, द सपोर्टिंग कंपोनेंट ऑफ चेसिस इज कॉल्ड फ्रेम। मतलब ये जो हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह होता है। ओके जैसे कि आप लोग देखे होंगे आशिकी मूवी। आशिकी मूवी में जो मुख्य जो हमारा हीरो होता है, मेन कैरेक्टर प्ले करता है, वो क्या करता है, मतलब अपने हीरोइन को लेकर भाग जाता है। ठीक है, उसके साथ जो सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर क्या करता है, सारा का सारा अरेंजमेंट करता है, पूरा मैनेज करता है कि भाई हीरो जब जाएगा कहाँ पे रहेगा, क्या खाएगा, खाना कहाँ से आएगा, पूरा का पूरा मैनेजमेंट करता है। ठीक है, और उसको हेल्प भी करता है। ठीक है, हेल्प करता है, जैसे कि हमारा हीरो ये सब कर सकता है। लेकिन ये जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर हेल्प क्या करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये जो हमारा फ्रेम हो गया, ये फ्रेम भी क्या करता है, हमारा चेसिस को सपोर्ट करता है। मतलब क्या है, चेसिस को जो सपोर्ट करता है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो है हम देख रहे हैं, ये है चेसिस। ठीक है, इसके अंदर फ्रेम कहीं पे है नहीं। ठीक है, फ्रेम कहीं पे नहीं है। तो अब हम देखेंगे फ्रेम हम किसको बोलते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये जो है हमारा, ये हो गया फ्रंट, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हमारा कई सारे सिस्टम्स रहते हैं, जैसे कि हमारा इंजन हो गया, यहाँ पे हमारा इंजन हो गया, और दोनों साइड पे यहाँ पे हमारे सस्पेंशन सिस्टम्स हो गए, और यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग सिस्टम भी है। ये जो सारे के सारे सिस्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे सिस्टम्स हमारे चेसिस के ऊपर ही माउंट होते हैं। लेकिन ये जो फ्रेम होता है, हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ओके ये जो चेसिस होता है, चेसिस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मतलब चेसिस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स को और भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए और थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम का यूज किया करते हैं। मतलब ये हो गया हमारा इंजन। तो इंजन के पास हम क्या करते हैं, इस तरह का कुछ इस साइड से और इस साइड से हम क्या करते हैं, फ्रेम का अरेंजमेंट कर देते हैं, जैसे कि इसको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, सपोर्ट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमारा चेसिस तो है सपोर्ट करने के लिए, फिर इसको मतलब क्यों चाहिए, सपोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारा व्हीकल उबड़ खाबड़ सड़क में चल रहा है, हमारा व्हीकल उबड़ खाबड़ सड़क में चल रहा है, तो होगा क्या भाई, होगा क्या, वहाँ पे बाउंसिंग होगा, रोलिंग भी होगा। ओके, तो ये जो सारे के सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उसके बाद होगा क्या, ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे फ्रेम का यूज नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अनस्टेबल हो जाएंगे, मतलब ऐसे हिलने डुलने लगेंगे। तो इनको स्टेबल पोजीशन को लाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम की यूज किया करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चेसिस। और चेसिस के अंदर जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए और उसको थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम का यूज किया करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इंजन को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ फ्रेम्स की यूज किया करते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स को भी सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेम का यूज किया करते हैं। ओके, और उसी तरह हमारा जो पीछे वाला हिस्सा हो गया, मान लीजिए पीछे में जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम्स हो गया, तो डिफरेंशियल हो गया। बेसिकली डिफरेंशियल को कोई भी मदद लेने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन सस्पेंशन सिस्टम को ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है, उसको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारा सपोर्ट दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेम। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट कैन होल्ड्स एक्सिलरी पार्ट्स ऑफ व्हीकल एज वेल एज सपोर्ट चेसिस कंपोनेंट्स। ये यहाँ पे जो लिखा गया है, वो इट कैन होल्ड एक्सिलरी पार्ट्स। तो बेसिकली अब जो हम देख रहे थे, ये जो फ्रेम होता है, फ्रेम असल में करता क्या है, जो हमारे पार्ट्स हो गए, पार्ट्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारा जो
ये जो पार्ट्स होते हैं ये हिल मतलब ज़्यादा ना हिले तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते थे, फ्रेम का यूज किया करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट भी आता है, एक्जुलियरी पार्ट्स। मतलब ये जो फ्रेम्स होते हैं, ये जो फ्रेम होते हैं सिर्फ हमारे जो पार्ट्स होते हैं और जो हमारा सिस्टम्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे अदर एक्जुलियरी पार्ट्स होते हैं जैसे कि बैटरी हो गया, ओके बैटरी हो गया, जो एग्जॉस्ट सिस्टम हमारा हो गया, और हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल टैंक हो गया, ये सारे चीज़ों को क्या करता है, पकड़ के रखता है, मतलब चेसिस के साथ जोड़ के रखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है इट कैन होल्ड एक्जुलियरी पार्ट्स। तो एक्जुलियरी पार्ट्स असल में जो हमारे बैटरी वगैरह हो गए उनको हम बोलते हैं एक्जुलियरी पार्ट। तो इट कैन होल्ड एक्जुलियरी पार्ट्स ऑफ व्हीकल एज वेल एज सपोर्ट चेसिस कंपोनेंट्स। अभी तो देख रहे थे हम, यहाँ पे हो गया एक्जुलियरी पार्ट को वो होल्ड करता है व्हीकल का, और जो हमारे सपोर्ट करता है चेसिस के कंपोनेंट्स को। जो हमारे ये जो चेसिस के कंपोनेंट्स थे ये सारे कंपोनेंट्स को हेल्प करता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि बैटरी हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, और हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे एक्जुलियरी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी हमारा फ्रेम क्या करता है, पकड़ के रखता है, अपने साथ जोड़ के रखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। फ्रेम जस्ट सपोर्ट यूनिट्स ऑन चेसिस फॉर मेंटेनिंग मोर स्टेबिलिटी। जो बात अभी बोल रहे थे हम, जैसे कि हमारा व्हीकल उबड़ खाबड़ सड़क में चल रहा है तो होगा क्या भाई, जब हम फ्रेम यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो सस्पेंशन सिस्टम है चाहे गियर बॉक्स है, ये क्या होता है, थोड़ा वाइब्रेशन होने लगते हैं और हिलने डुलने लगते हैं। ओके, मतलब अपने एक्सिस से, मतलब ये हो गया मान लीजिए एक एक्सिस, मान लीजिए ये हो गया हमारा जो ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का एक्सिस। अगर यह ऊबड़ खाबड़ सड़क में चलता रहेगा ऐसे ऐसे तो ये अपने एक्सिस से हिलने डुलने लगेगा। जब लगेगा तो भाई हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो भी लॉस होने लगेगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्रेम का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेम है बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अंदर, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेंटेनिंग मोर स्टेबिलिटी। मतलब जब हम फ्रेम का यूज कर देते हैं तो होता क्या है, बेसिकली हमारा व्हीकल स्टेबल हो जाता है। ओके, तो ये हो गया फ्रेम। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा फ्रेम होते हैं मेड ऑफ ट्यूबुलर चैनल्स और यू शेप्ड सेक्शंस वेल्डेड और रिवेटेड टुगेदर। मतलब ये जो हो गए हमारा फ्रेम्स, ये फ्रेम्स कई तरह के होता है। मतलब जैसे कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन जब आएगा, चेसिस का क्लासिफिकेशन और फ्रेम का क्लासिफिकेशन जब आएगा मैं बताऊंगा उसके बारे में। ये जो हमारे फ्रेम्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो फ्रेम्स होते हैं होते क्या हैं, वेल्डेड होते हैं और रिवेटेड होते हैं। हमारे जो चेसिस हो गया, चेसिस के साथ जब ये हमारा लगता है ये जो फ्रेम, ये क्या होता है, रिवेटेड होता है और वेल्डेड होता है। ओके, और ये भी जो लगे हुए हैं सारे के सारे फ्रेम्स, ये सारे के सारे आपस में रिवेटेड और वेल्डेड होते हैं, और चेसिस के साथ भी वेल्डेड होते हैं और रिवेटेड होते हैं। चेसिस के साथ रिवेटेड नहीं होते, चेसिस के साथ सिर्फ हमारा वेल्डेड होते हैं, लेकिन आपस में वो रिवेटेड हो सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन चेसिस एंड फ्रेम। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पहले जाना जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हाँ, इसके लिए मैंने मतलब लगभग 50-60 आर्टिकल्स पढ़े हैं। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा बहुत चेसिस के जो पार्ट्स होते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट क्रॉस मेंबर। ओके, ये जो देख रहे हो आप, ये हो गया फ्रंट क्रॉस मेंबर। एक्चुअली ये जो फ्रंट क्रॉस मेंबर है ये क्या करता है, हमारा इंजन हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट क्रॉस मेंबर। नेक्स्ट हो गया हमारा डायगोनल मेंबर। ये जो डायगोनल मेंबर है बेसिकली ये क्या करता है, हमारा जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स को होल्ड करके रखता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है हमारा रियर क्रॉस मेंबर। तो रियर क्रॉस मेंबर क्या करता है, इसको हम बोलते हैं रियर क्रॉस। ये बेसिकली हमारा जो डिफरेंशियल हो गया और हमारे जो सस्पेंशन सिस्टम हो गया पीछे वाला, इसको क्या करता है, सपोर्ट देता है।
ओके, नेक्स्ट में देख लेते हैं। ये जो है, ये जो पूरा बाहर का साइड है, ये जो है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल साइड मेंबर। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल साइड मेंबर क्या करता है, बेसिकली हमारा जो ढांचा होता है, ओके, जो बॉडी होता है, बॉडी आकर किसके साथ फिक्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल साइड मेंबर के साथ ही फिक्स होता है। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत अबाउट चेसिस एंड फ्रेम। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो मेरे को बोलिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।